नमस्कार दोस्तों, आशा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर चंचल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या जिसको अगर वो बीमारी है तो ऐसा सोचते हैं कि नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं होगी, या एक ऐसी भयंकर समस्या हो गई है जिससे IVF की सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। आशा आयुर्वेदा लगातार ऐसी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या में सक्सेसफुल रिजल्ट्स दे रहा है और आपके साथ रिपोर्ट शेयर भी करता है। आज ऐसी ही एक समस्या के साथ शोभा पारखी, वाइफ ऑफ संतोष सिंह, जो कि नेपाल से दिल्ली हमारे पास इस ट्रीटमेंट के लिए आए थे, वो हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। शोभा और संतोष, आप लोग नेपाल से दिल्ली आए थे? जी, नेपाल से डॉक्टर। तो आपकी शादी को कितना समय हुआ? मेरी शादी 2015 में हुई थी और लगभग 6 साल होने आए। उसके बाद हम दुबई चले गए। दुबई में अभी हम दोनों काम कर ही रहे थे। वहाँ पर हमें काम छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि इसकी हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराई। तो वहाँ पर वो बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स दे रहे थे जो कि बच्चे गिराने की, क्योंकि इसे सिस्ट था डॉक्टर। तो वहाँ पर हमें अपनी नौकरी रिज़ाइन कर वापस नेपाल आनी पड़ी। फिर नेपाल के बाद हम बरेली गए। बरेली में भी हमने 3 महीने इलाज कराया इसका एलोपैथिक में। तो उन्होंने सब चेक करे, उसके बाद उन्होंने एक बार इसके सब फॉलिकल सब टेस्ट कराने के बाद एक बार इसकी IUI कराई, लेकिन वो भी उसके बाद भी हमें कुछ आशा नहीं थी। हमें लगा कि अब नहीं होगा। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि हमने आपकी YouTube पर आपके वीडियो मैंने दुबई में भी देखे थे, यहाँ पर भी देखे। मुझे लगा क्यों ना हम आयुर्वेदिक ही कर ले, क्योंकि एलोपैथिक में हमें कह रहे थे कि इसे क्लीनिंग कराना पड़ेगा। दुबई में हमें कहा कि क्लीनिंग कराना पड़ेगा, लेकिन जब हम बरेली गए तो उन्होंने कहा कि इसे क्लीनिंग नहीं, इसे रहने दो, चल जाएगा, हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते। लेकिन उसका ये होने लगा कि ये बढ़ने लगा, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर तक चला गया था। तो मुझे डर था कि कहीं कुछ ना हो जाए, और अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो कहीं ये ओवरी को निकाल भी देते, ऐसा भी सुना था मैंने। इसलिए मैंने यूट्यूब में देखा कि आयुर्वेदिक है, तो हम क्यों ना वहाँ दिल्ली जाकर मैडम से मिले और इसे चेक करें एक बार। नेपाल से दिल्ली आकर आपको डर नहीं लगा? नहीं, मुझे ऐसे तो लगता है। मैं पहली बात तो आयुर्वेदिक नाम बहुत ही लोग नहीं जाना चाहते, कि सोचते हैं कि सभी लोग बैठ जाते हैं आयुर्वेदिक में और कोई भी कुछ भी दवा दे देता है, तो इसलिए लोग डरते हैं आयुर्वेदिक से, जो कि आयुर्वेदिक हमारे भारत का है और हमें इसको और बढ़ाना चाहिए। तो मुझे लगा कि ऑपरेशन, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था मेरे दोस्तों से, उनकी माँ का और बहनों का, जब ये ऑपरेशन हुआ इसका क्लीनिंग, उसके बाद उन्हें बहुत परेशानी, वीकनेस ये सब फील होती थी। तो इसीलिए मुझे लगा कि आयुर्वेदिक में जाए डॉक्टर। दोस्तों, जब शोभा हमारे पास आई थी अप्रैल में, तो उनकी दोनों ओवरीज में सिस्ट थी। राइट ओवरी में 3.9 mm की सिस्ट थी, लेफ्ट ओवरी में 4.1 सेंटीमीटर की सिस्ट थी। तो ऐसी दोनों ओवरीज में 3 से 4 सेंटीमीटर की सिस्ट होने के बावजूद जब ये हमारे पास आई तो हमने इनका ट्रीटमेंट किया, और अभी आज जुलाई में शोभा हमारे पास प्रेगनेंसी पॉजिटिव होकर आई है। शोभा, आपकी किट कहाँ है? तो देखिए, आज शोभा की प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जल्दी शोभा की जो अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, हमारा आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कोई भी ऐसी बीमारी है, इनफर्टिलिटी की कोई समस्या है, तो आप प्लीज़ परेशान ना हो और एंडोमेट्रियोसिस को ऐसा अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी परेशानी ना समझें। एंडोमेट्रियोसिस के रहते भी नेचुरल तरीके से आप कंसीव कर सकते हैं, और मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि सिस्ट है तो उसको निकलवाएं नहीं, क्योंकि अगर वो आप निकलवा भी देंगी तो वो वापस से आ जाती है। और ऐसा जितने पेशेंट्स ने ऑपरेट करवाया भी है वो भी जानते हैं कि एक बार सिस्ट रिमूव होगी तो भी 3 से 4 महीने में वापस आ जाती है, या IVF के अलावा फिर कोई और रास्ता नहीं बचता। इसलिए सिस्ट रहते रहते भी आप विदाउट हॉर्मोन्स अगर नेचुरल तरीके से ट्राई करते हैं तो भी आपको प्रेगनेंसी इजीली अचीव हो जाती है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हम रोज आपके पास रखते रहते हैं। तो इसलिए एंडोमेट्रियोसिस हो या इनफर्टिलिटी से कोई भी समस्या है, आप घबराएं नहीं, आयुर्वेद को अपनाएं। आशा आयुर्वेदा में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।